मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कोई भी ऐसा शख्स जो अक्ल और शऊर रखता हो वो जब पुरइसरार और हैरत अंगेज कायनात को देखता है तो उसके जहन में ये सवाल जरूर पैदा होता है कि इस कायनात को बनाने वाला कौन है और कौन है वो जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। हम मुसलमानों का पुख्ता ईमान और यकीन है कि इस कायनात को बनाने और चलाने वाली एक ही हस्ती है और वो है अल्लाह तबारक व तआला, और गैर मुस्लिम भी उसकी तहकीकात में मगन हैं और इस सवाल का जवाब जानने के लिए अनगिनत तजर्बात कर रहे हैं, जिससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि इसे बनाने वाली कोई अजीम जात है। इन्हीं तहकीकात के नतीजे में मिलने वाले सबूतों से बहुत सारे गैर मुस्लिम अल्लाह पाक पर ईमान लाकर मुसलमान हो रहे हैं, जिनमें एक नाम एलन मस्क का है जो इस दुनिया का अमीर तरीन और ताकतवर इंसान है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एलन मस्क इस्लाम की तरफ रागिब हो रहा है। जब उससे कायनात के बारे में सवाल किया गया तो उसने क्या जवाब दिया। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एलन मस्क 28 जून 1978 को जनूबी अफ्रीका में पैदा हुआ। आज वो एक मशहूर अमरीकी कैनेडियन बिजनेसमैन, इंजीनियर, मुजिद और सरमायाकार है। कई बड़े बड़े इनकलाबी मंसूबों पर काम कर रहा है, जैसे कि मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली कारें, दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट्स बनाने के अलावा और भी बहुत सी तहलका खेज इजादात कर रहा है। एलन मस्क टेस्ला मोटर्स और स्पेस एक्स का CEO होने के साथ साथ सोलर सिटी और पेपाल का शिराकतदार भी है। इन मंसूबों से आगे हाइपर लूप नामी नए तस्वुराती ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी मंसूबा पेश किया है, जिसकी कामयाबी के बाद सफर का नक्शा ही कुछ और होगा। एलन मस्क के मजहब के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 4 साल पहले एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया था कि क्या आप खुदा के होने पर यकीन रखते हैं, तो उसने जवाब दिया नहीं, वो खुदा को नहीं मानता। जब उसे सवाल किया गया कि आपके तमाम करीबी साथी यहूदी हैं तो क्या आप भी यहूदी हैं, तो उसने कहा मैं यहूदी नहीं बल्कि एक मुहल्लिद हूँ और किसी भी मजहब की पैरवी नहीं करता। नाज़रीन, एलन मस्क ने ये इंटरव्यू 2018 में दिया था जिसमें उसने खुदा को मानने से इनकार किया था, लेकिन अभी हाल ही में एक और इंटरव्यू में यही सवाल उससे दोबारा पूछा गया तो जवाब पहले से बहुत मुख्तलिफ था। इंटरव्यू करने वाले होस्ट ने एलन से पूछा कि इस कायनात को बनाने और इस निजाम को चलाने वाला कौन है, तो उसके जवाब में एलन मस्क ने कहा कि अब मुझे लगता है कि जरूर इस कायनात को बनाने और चलाने वाली कोई हस्ती मौजूद है जो हम सब से बड़ा है और हम सब उसके ताबे हैं। उसने मजीद कहा कि मैंने अपने मुख्तलिफ मंसूबों और तजर्बात से अखज़ किया है कि ये कायनात आज खुद नहीं चल रही बल्कि कोई इसको चला रहा है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम सब उसकी नजरों में हैं। इस जवाब को सुनकर इसमें कोई शक नहीं रहता कि एलन मस्क के साथ और भी बहुत सारे गैर मुस्लिम अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होगा। 20वीं सदी के दरमियान में साइंस की दुनिया में समझा जाता था कि कायनात हमेशा से है और हमेशा कायम रहेगी। इस नुक्ता नजर के मुताबिक साइंसदानों का कहना था कि कायनात मुकर्रा, जामिद और गैर मुतगय्यर मादे का मजमुआ है। ये नजरिया खालिक के कायनात के वजूद की नफी करता है, लेकिन जैसे ही साइंस ने तरक्की की इस नजरिए को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया और 21वीं सदी के शुरुआत में ही मजीद तजर्बात और मुशाहदात के बाद जदीद तिबियादान और मुफक्किर इस नतीजे पर पहुंचे कि कायनात की जरूर कोई ना कोई शुरुआत थी और ये जामिद और गैर मुतगय्यर नहीं बल्कि कायनात मुसलसल तहरीक के अमल से गुजर रही है। कायनात की तख्लीक को कुरान मजीद की सूरत अल इनाम की इस आयत से वाज़ेह किया जा सकता है। वो अल्लाह आसमानों और जमीनों का मौजूद है। दौर हाजिर के माहिर फल्कियात भी इस बात से मुतफिक है कि कायनात आज से हजारों साल पहले एक बहुत बड़े धमाके जिसको बिग बैंग कहा जाता है के जरिए वजूद में आई। माहिरीन का मानना है कि आज से तकरीबन 15 अरब साल पहले ये धमाका एक छोटे से पॉइंट या नुक्ते से निकला था। ये हकीकत जो माहिरीन ने अब बयान की है इसका जिक्र आज से 1400 साल पहले कुरान हकीम में किया गया है। 1400 साल पहले फल्कियात का इल्म न होने के बराबर था। कुरान मजीद में कायनात के तौसीह होने के अमल को बयान कर दिया गया था। कुरान का तर्जमा कुछ यूं है, आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं।
इस आयत में वसी होने या कुशादगी के बारे में बात की गई है, यानी आसमान पहले ही बहुत वसी है, लेकिन अल्लाह इसको इससे और भी ज्यादा वसी करने की ताकत रखता है। और मौजूदा दौर की जदीद साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि कायनात मुसलसल फैल रही है। जैसे अमेरिका के साइंसदानों ने हबल टेलीस्कोप की मदद से आसमानों का मुशाहदा करने से दरियाफ्त किया कि सितारे और गैलेक्सीज हरकत कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि कायनात तौसीक के अमल से गुजर रही है। और ये हकीकत कुरान मजीद में उस वक्त कर दी गई थी जब इन आलात और टेलीस्कोप का तस्वुर भी नामुमकिन था। ये कुरान उस रब का कलाम है जो इस कायनात का खालिक और मालिक है। साइंसदानों का मानना है कि कायनात एक मुअय्यन हद तक फैलेगी, फिर कशिश शकल की वजह से दोबारा सुकड़ जाएगी, जिसके नतीजे में ये दुनिया खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।